कहानी की शुरुआत में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो एक मुर्गी को चारा बनाकर किसी गुफा में डालते हैं, जिसके दौरान कोई चीज इस मुर्गी को खा जाती है। यह देख इसमें से एक आदमी जलती हुई आग लेकर अंदर जाता है, जहां पर इसे एक सांप नजर आता है। फिर आदमी सांप को आसानी से पकड़ लेता है और अपने साथी से इसको बाहर खींचने के लिए कहता है, लेकिन अब इसका साथी इसके साथ मजाक करने लगता है। तभी अचानक से इसके सामने टाइटन स्नेक आ जाता है, जो इसको पकड़ कर अंदर खींचने लगता है। अब इसकी चीख सुनते ही सब लोग इसे बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइटन स्नेक आदमी को अंदर खींच ले जाता है। इसी बीच मोटा आदमी गुफा के अंदर अपनी हाथ डाल देता है, जिसके बाद छोटा वाला सांप इसे पकड़ लेता है, लेकिन फिर यह लोग इसको मार देते हैं। अब इनको समझ आ जाता है कि यहाँ पर कोई टाइटन स्नेक है, इसलिए यह लोग तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद रात के समय यह लोग समुद्र के रास्ते से होकर जा रहे होते हैं, जहाँ मोटे आदमी को अपनी गलती पर अफसोस हो रहा था। लेकिन इसी वक्त इनके बोट से कोई बहुत बड़ी चीज टकराती है, जिसके बाद सब काफी डर जाते हैं और इसी बीच इनका एक आदमी पानी में गिर जाता है। फिर यह लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी वक्त इनके सामने टाइटन स्नेक आ जाता है, जिसे देख इनकी हालत खराब हो जाती है और वो पलक झपकते ही इनके एक आदमी को मार देता है। यह देख मोटा आदमी गुस्से में इस पर अटैक करने जाता है, लेकिन अगले ही पल टाइटन स्नेक इनको निगल जाता है। इसके बाद लास्ट में बचा हुआ बेमियन काफी डर जाता है और कहने लगता है कि आज के बाद मैं कभी भी सांप नहीं पकड़ूंगा। लेकिन अब अगले ही पल टाइटन स्नेक बोट पर आ जाता है, जिसके दौरान यहाँ गिरे कैमरे में यह सारी चीजें रिकॉर्ड होने लगती हैं। अब अपने सामने इतने खतरनाक सांप को देख बेमियन की हालत खराब हो जाती है और टाइटन स्नेक इसको भी मार देता है। इसके बाद हम जेंगजी को देखते हैं, जो अपने पड़ोसी के घर में सांप को पकड़ने आया है। अब सांप खतरनाक तरीके से इस पर अटैक करने लगता है, लेकिन फिर भी जेंगजी इसको पकड़ लेता है और यहाँ फंसे आदमी और उसके बच्चे को बचा लेता है। लेकिन तभी यहाँ इसका फ्रेंड माफेन आता है और इसको एक वीडियो क्लिप दिखाता है, जिसमें बेमियन और उसके लोगों के मौत के बारे में न्यूज आ रही होती है। इसके बाद हम मिस्टर पैन को देखते हैं, जिसे स्नेक किंग आइलैंड का टेंडर मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ जेंगजी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपने सीनियर के साथ मीटिंग करता है और बताता है कि जिस चीज ने बेमियन और उसके लोगों पर अटैक किया था वो असल में टाइटन स्नेक था, जो स्नेक किंग आइलैंड पर रहता है। इसलिए हमें इस आइलैंड को भी इम्पोर्टेंट नेचर रिजर्व के लिस्ट में डाल देना चाहिए। तभी सीनियर इन्वेस्टिगेटर सियाओ कहती है कि लेकिन टाइटन स्नेक तो 58 मिलियन सालों पहले धरती से गायब हो गए थे। यह सुनकर जेंगजी सबके सामने टाइटन स्नेक वाली वीडियो क्लिप दिखाता है, जो फिश बोट पर रिकॉर्ड हुआ था, और इसे देखते ही सभी का होश गायब हो जाता है। फिर यहाँ का हेड सियाओ को वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है। इसके बाद हम सियाओ को फोन पर किसी से बात करते हुए देखते हैं। वह कहती है कि मुझे पता है टाइटन स्नेक के मिलने पर मुझे क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर पैन जीन से मिलने गया है, जो स्नेक किंग आइलैंड पर सांपों का बहुत बड़ा डीलर है। मिस्टर पैन कहता है कि जेंगजी यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आने वाला है। अगर यह आइलैंड स्नेक रिजर्व में लिस्ट हो गया तब हमारा पूरा पैसा डूब जाएगा, इसलिए किसी भी तरीके से तुम्हें इस मामले को देखना होगा। इस पर जीन कहता है अब इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। इसके बाद वो अपने आदमी को स्नेक किंग आइलैंड पर भेजता है और वहाँ के सारे सांपों को पकड़वा लेता है। फिर कुछ देर बाद यहाँ का एक वर्कर फ्रेश होने के लिए जाता है, जहाँ अचानक से वहाँ की झाड़ियों में कुछ नजर आता है और वो चीज इस पर अटैक कर देता है। इसके बाद आदमी जख्मी हालत में वापस पहुँचता है, जिसे देख सब लोग काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब जैसे ही इनकी नजर कोबरा पर जाती है, सबकी हालत खराब हो जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन तभी एक आदमी इसके सामने फंस जाता है। फिर टेंट में से 3 आदमी बाहर निकलते हैं, जिनको जीन ने जेंगजी का सामना करने के लिए बुलाया है। फिर इसमें से जोंग कोबरा के सामने आता है और इसको बहुत आसानी से पकड़ लेता है। लेकिन तभी जेंगजी भी यहाँ पर आ जाता है और जीन से कोबरा को फ्री करने के लिए कहता है, जिसके बाद जीन जेंगजी को चैलेंज कर देता है और इन दोनों के बीच फाइट होती है, जिसमें जेंगजी कोबरा को जीन के हाथों से ले लेता है। इसके बाद जेंगजी यहाँ से चला जाता है और कोबरा को फ्री कर देता है। फिर यह लोग पूरे दिन यहाँ पर डेटा इकट्ठा करते हैं, लेकिन शाम को बारिश होने लगती है, जिसके बाद जेंगजी माफेन और सियाओ को लेकर एक पुरानी झोपड़ी में आ जाता है, जिसे जेंगजी के ग्रैंडफादर ने ही बनाया था। लेकिन इनको यहाँ से किसी चीज के सड़ने की स्मेल आने लगती है, जिसके बाद यह तीनों इस जगह को चेक करने लगते हैं। फिर इनको यहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है, जो बेमियन के एक साथी की होती है। इसे देख तीनों समझ जाते हैं कि इसको किसी बड़े सांप ने निगला था और फिर इसको बाहर
उगल दिया है। इसके बाद यह तीनों इसी जगह पर रुक जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि फसाई और योंग यहाँ पर आए हैं, लेकिन अब टाइटन स्नेक भी इसी तरफ आने लगा है। इधर माफियन को एक बॉक्स में टाइटन स्नेक की इमेज मिलती है, लेकिन इसी वक्त डेड बॉडी के अंदर कोई चीज हिलने लगती है। यह देख जेंग जी चादर को हटाता है, जिसमें इसे सांप नजर आता है। अब जेंग जी इसको तो हटा देता है, लेकिन तभी दूसरा सांप माफियन को काट लेता है। यह देख जेंग जी इसको सीरम लगाने जाता है, लेकिन तभी योंग इस पर ट्रैंकुलाइजर लगा देता है, जिसके बाद जेंग जी कुछ नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ सियाओ को भी अपने रूम के अंदर किसी के होने की आहट मिलती है। फिर वो जैसे ही देखने जाती है, फसाई इसको पकड़कर बाहर खींच लेता है और इसकी रेप करने की कोशिश करता है। तभी टाइटन स्नेक यहाँ पर आ जाता है और इसको पकड़ लेता है, लेकिन सियाओ बेहोश होने की वजह से इसको नहीं देख पाती। अब इसकी चीख सुनते ही योंग इसके पीछे आता है और टाइटन स्नेक को देख लेता है। कुछ देर बाद सियाओ होश में आती है और फिर अंदर आती है, जहाँ जेंग जी और माफियन दोनों गंभीर हालत में दिखाई देते हैं। फिर जेंग जी इसे सीरम के बारे में बताता है और वो दोनों को सीरम लगा देती है। अब अगले दिन तीनों यहाँ आसपास इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं, जिसके दौरान इनको योंग जख्मी हालत में मिलता है। फिर जेंग जी तुरंत इसे सीरम लगाता है और इसकी जान बचा लेता है। तभी सियाओ को इस पर लगे लिक्विड से पता चल जाता है कि इसे टाइटन स्नेक ने ही निकला था और वो जल्द ही अंडा देने वाला है। इसके बाद यह लोग योंग को जिन के पास लेकर आते हैं, लेकिन जोंग को अभी भी फसाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, इसलिए उसकी सिस्टर के साथ जेंग जी की बहस हो जाती है, जिसके बाद जोंग जेंग जी पर गुस्सा होने लगता है। लेकिन तभी योंग जिन से बताता है कि फसाई को टाइटन स्नेक ने मारा है और जेंग जी ने अभी तक उसे नहीं देखा। यह सुनकर जिन तुरंत जोंग को शांत करा देता है। इसके बाद जिन जेंग जी को थैंक यू में बहुत सारा गोल्ड बार ऑफर करता है और इसे इस जगह को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन जेंग जी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है कि अगर तुम थैंक यू बोलना ही चाहते हो तब तुम इन सभी सांपों को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन अब जिन भी इस चीज के लिए तैयार नहीं होता और दोनों के बीच बहस हो जाती है। फिर जेंग जी इसकी एक गाड़ी लेता है और तीनों यहाँ से निकल जाते हैं, जिसके दौरान माफियन इससे पूछता है आखिर तुम हर समय केवल टाइटन स्नेक के बारे में क्यों सोचते रहते हो। तब सियाओ कहती है कि असल में इसका मकसद टाइटन स्नेक को पब्लिक में लाना है, ताकि ये अपनी स्नेक किंग फैमिली का रेपुटेशन वापस ला सके। इस पर जेंग जी कहता है तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है, पहले मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन जब मैंने बेमियन वाली वीडियो क्लिप देखी थी तब से मुझे इस पर यकीन हुआ है। लेकिन इसे मैं केवल अपने फैमिली के रेपुटेशन के लिए नहीं कर रहा, बल्कि मैं जिन को भी रोकना चाहता हूँ जो सांपों को ब्लैक मार्केट में सेल करता है। तभी अचानक से टाइटन स्नेक यहाँ से होकर गुजरता है, जिसे देखते ही यह लोग उसका पीछा करने लगते हैं और उसे कैमरे में शूट करने लगते हैं। लेकिन अब जोंग और उसके साथ वाली लड़की दोनों यहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद इनकी आपस में फाइट होने लगती है। लेकिन सियाओ टाइटन स्नेक के पीछे चली जाती है। फिर माफियन और जेंग जी किसी तरह से इन दोनों को बेहोश कर देते हैं, लेकिन अब सियाओ इनको नजर नहीं आती, इसलिए दोनों तुरंत उसे खोजने निकल जाते हैं। वहीं सियाओ टाइटन स्नेक को फॉलो करते हुए एक गुफा में आ जाती है, जहाँ पर इसे टाइटन स्नेक के कुछ अंडे नजर आते हैं। फिर सियाओ तुरंत इसमें से एक अंडा अपने पास रख लेती है और यहाँ से निकलने लगती है। लेकिन तभी फसाई इसको नीचे खींचने लगता है, जो अभी जिंदा है लेकिन इस जगह पर फंस चुका है। यह देख सियाओ अपने पास वाले पॉइजन को इसके ऊपर गिरा देती है, जिसके बाद फसाई की कंडीशन और भी खराब होने लगती है और इसी बीच वो गलती से टाइटन स्नेक का एक अंडा भी तोड़ देता है। लेकिन अब टाइटन स्नेक यहाँ पर आ जाता है और इसको मार देता है। इसके बाद सियाओ तुरंत यहाँ से बाहर आ जाती है। तभी जेंग जी भी गाड़ी लेकर यहाँ आ जाता है। फिर सियाओ गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन अब टाइटन स्नेक भी यहाँ पर आ जाता है, इसलिए जेंग जी को तुरंत यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन अब टाइटन स्नेक लगातार इनकी कार का पीछा करने लगता है, जिसे देख जेंग जी समझ जाता है कि सियाओ ने जरूर कोई गड़बड़ किया है। फिर माफियन इसका बैग चेक करता है और इनको अंडे के बारे में पता चल जाता है। लेकिन सियाओ अब माफियन के गर्दन पर चाकू रख देती है और जेंग जी को ड्राइव करते रहने का ऑर्डर देती है। फिर यह एक जगह पर कार को रोकने के लिए कहती है और अंडा लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी जिन के आदमी इसको पकड़ लेते हैं और जिन अंडे को ले लेता है। फिर पता चलता है कि सियाओ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नहीं है, बल्कि वो किसी ISM कंपनी के लिए काम करती है, जिसमें पहले जिन भी काम करता था, लेकिन इसे बाद में वहाँ से निकाल दिया गया। अब जेंग जी जिन से अंडे को इसके जगह पर वापस रखने का बोलता है, नहीं तो इसकी वजह से सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन
लेकिन जीन इनकी कुछ नहीं सुनता और इन दोनों को ट्रेलर में बांध देता है और फिर इसकी बॉडी पर ब्लड फेंक देता है। इसके बाद सभी लोग एक जगह पर छुप जाते हैं और ब्लड की स्मेल से टाइटन स्नेक ट्रेलर की तरफ आने लगता है। फिर जेंगजी किसी तरह खुद को फ्री करा लेता है, लेकिन अब टाइटन स्नेक ट्रेलर के अंदर आ जाता है, जिसके बाद जेंगजी इसको मीट हुक में फंसा देता है। फिर जेंगजी माफेन को भी आजाद करा लेता है, लेकिन तभी जोंग टाइटन स्नेक पर अटैक कर देता है, जिसके बाद टाइटन स्नेक के हलचल से ट्रेलर बंद हो जाता है। वहीं जोंग अपने लोगों के साथ इस नजारे का मजा ले रहा होता है, लेकिन तभी सियाओ यहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद यह लोग उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अब सियाओ इनके आदमी के गर्दन पर चाकू रख देती है, जिसके बाद यह लोग उसका कुछ नहीं कर पाते। फिर सियाओ ट्रेलर के ऊपर आ जाती है और इसके ऊपर वाले हिस्से को ओपन कर देती है, जिसके बाद जेंगजी और माफेन बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब जीन के लोगों से इनका सामना होने लगता है, जिसके दौरान चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। फिर इसी बीच टाइटन स्नेक लड़की को पकड़ने वाला होता है, लेकिन इसके लिए जोंग खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। तभी माफेन ट्रेलर का दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद टाइटन स्नेक योंग को मार देता है। अब इस बात से जीन काफी गुस्सा हो जाता है और माफेन को कुल्हाड़ी से जख्मी कर देता है। इसके अलावा जेंगजी से भी इसकी फाइट होने लगती है। वहीं अब टाइटन स्नेक गुस्से में आ गया है और सभी को मारने लगा है। इसी बीच लड़की सियाओ को जख्मी करने वाली होती है, लेकिन तभी टाइटन स्नेक यहाँ पर अटैक कर देता है। इसके बाद सियाओ अंडा लेकर भागने लगती है। तभी जीन भी इसका पीछा करने लगता है, लेकिन अब जेंगजी अंडा वापस लाना चाहता है, इसलिए यह भी इनका पीछा करने का डिसाइड करता है। इधर सियाओ अंडे के साथ में एक बोट पर आ जाती है, मगर तभी जीन पीछे से आकर इसको जख्मी कर देता है। फिर कुछ देर बाद माफेन और जेंगजी भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यह देख जीन सियाओ की गर्दन पर चाकू रख देता है, जिसके बाद सियाओ इसका हाथ काट लेती है और जेंगजी मौका पाकर इस पर अटैक कर देता है। फिर दोनों की आपस में फाइट होती है, जिसमें जीन बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन अब टाइटन स्नेक इनके बोट पर आ जाता है। अब इसे देखते ही जेंगजी अंडे को इसके सामने रख देता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी जीन अंडा लेने की बेवकूफी करता है, जिसके बाद टाइटन स्नेक इसको मार देता है। अब अपने सामने टाइटन स्नेक को देख इन तीनों की हालत खराब होने लगती है, लेकिन वो इनको कुछ नहीं करता और अपना अंडा लेकर चुपचाप यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सियाओ जेंगजी से अपने गलती के लिए सॉरी बोलती है और जान बचाने के लिए थैंक यू भी कहती है। फिर जेंगजी डिसाइड करता है कि वो टाइटन स्नेक को पब्लिक के सामने नहीं लाएगा, क्योंकि इसे भी समझ आ गया है कि इस बात को सीक्रेट रखकर ही वो टाइटन स्नेक को प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके बाद सियाओ खुद को सरेंडर कर देती है और आईएसएम कंपनी के कारनामों को भी सामने लाती है। इसके अलावा स्नेक किंग आइलैंड को रिजर्वेशन एरिया में लिस्ट कर दिया जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब अगली वीडियो परसों अपलोड होगी, लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया हो तब लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना।